जय सीताराम, जय श्री बालाई सरकार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि प्रभु की भक्ति पाने के लिए कुछ मुख्य प्रथम 5 डंडे बताए सीढ़ी के, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि हम उन डंडों पर चढ़ते चले जाते हैं प्रभु के चरणों में पहुंचने के लिए, उस प्रभु को पाने के लिए। और उन डंडों पर चढ़ना इतना आसान भी मत समझो, क्योंकि उस हरि तक पहुंचने से पहले बीच में माया आपको घेरती है। तरह तरह की बाधाएं आएंगी बीच में, जहां वो आपके विश्वास को डिगाने की कोशिश करेंगी, आपके मन को लुभाएंगी, ललचाएंगी, कुछ भी करेंगी, लेकिन आपको वहां जाने से रोकेंगे। क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं जो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप किसी पॉजिटिव से मिलें। और श्री हरि की भी माया कुछ इसी प्रकार की है कि वो अपने भक्त के बीच बीच में परीक्षा भी लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम 1 या 2 डंडा चढ़ गए या 3 डंडे चढ़ गए, हम जितने पास को जाते हैं प्रभु की छवि हमें उतनी साफ होती दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे हम कुछ 2 या 3 डंडे ऊपर पहुँचे और अगल बगल को कुछ सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं, कुछ माया के फूल हैं या माया की कोई प्रलोभनकारी वस्तु है, उसको देख करके मन हमारा ललचा गया कि इसको तोड़ लो, इसको छुटा लो, इसको खींच लो। लेकिन हम सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं और इसको सीढ़ी पर चढ़ के हम उधर को झुकते हैं तो वस्तु हमसे दूर होती है। पहले वो वस्तु थोड़ा दूर होगी, आप और ज़्यादा झुकोगे, और जैसे आप ज़्यादा झुकोगे तो या तो आपका पैर रपट जाएगा या वो सीढ़ी गिरेगी और आप वापस नीचे फिर से ज़मीन पे आ गिरोगे। उस फूल को छूते ही, जो माया का फूल है या माया की वस्तु है, उसे आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहता हूँ। उस माया की जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, आप महसूस भी किए होंगे काफ़ी लोग कि हम भक्ति करते करते काफ़ी ऊपर पहुँच गए थे, लेकिन कुछ ऐसी गलती हमसे बनी, कुछ ऐसा कार्य हमसे बन गया, लोभ लालच बस, या जैसे भी मानो कि वापसी हम फिर उसी जीरो पर आ गए नीचे जहाँ से हम चले थे। जो हमको एहसास होना शुरू हुआ था उसकी शक्ति का, उसके दर्शन का, उसकी छवि का, वो सब शून्य हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उस माया में बंद गए, बीच में चलते हुए हमारा विश्वास डगमगा गया। क्योंकि अगर श्री हरि को पाना है तो इस माया से किनारा करना पड़ेगा। इस प्रलोभनों से बचना पड़ेगा, इन विचारों से बचना पड़ेगा जो समाज में हमारे आप हमको जकड़ कर रखते हैं, और हम फिर गिर करके नीचे आ जाते हैं और फिर दोबारा चढ़ना शुरू करते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है हमारे कई प्रयत्न हो जाते हैं, हम चढ़ते हैं फिर बीच में फिसल गिर जाते हैं, फिर सोचते हैं अब की बार ऐसा नहीं होगा, फिर चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं। तो कुछ लोगों का जीवन तो ये चढ़ने और गिरने में ही निकल जाता है, श्री हरि की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। लेकिन कुछ गिरे और संभल गए और उससे ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना था, और अगली बार नहीं गिरते हैं, बच जाते हैं। और कुछ गिर करके फिर चढ़ ही नहीं पाते हैं, ऐसे भी हैं, फिर दोबारा से डंडे पे नहीं चढ़ पाते। वो यहीं मिल कर रह जाते हैं, इस संसार में ही, इस संसार की धूल में ही छल अपने आप को धूमिल कर लेते हैं। वहीं कुछ लोगों का मेरा मानना है कि आजकल भगवान से कुछ विश्वास भी कम हो गया है। जैसे आदमी खुद, कुछ लोग भ्रष्ट हो गए हैं ना, जिसको हम कहते हैं रिश्वतखोर, तो भगवान को भी एक रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक, मैं भी करता था ऐसा, इसलिए बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था उस समय मुझे एहसास होता था, उस टाइम मैं ये काम करता था कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो बोले प्रभु आप पे हम 5 रुपये के बतासे चढ़ाएंगे या 10 रुपये के प्रसाद चढ़ाएंगे, या उस मंदिर में हम बोले बाबा आपके उस प्रसाद चढ़ाएंगे, हमें पास करा दियो।
या कुछ लोग बोल देते हैं कि हमारी ये नौकरी लगवा देना तो हम ये काम कराएंगे, या हमारा अमुक काम करा देना तो हम 5 रुपए के या 10 रुपए के या 50 रुपए के बतासे, लड्डू जो भी चढ़ाना चाहते हैं बस चढ़ाएंगे, हमारा ये काम करा देना। कहने का भाव समझो कि ये काम करा देना तो हम चढ़ाएंगे। मतलब अगर आपको 5 रुपए के या 10 रुपए के बतासे खाने हैं तो हमारा ये काम करो, तभी आपको हम 5 या 10 के बतासे देंगे। सुबह को आरती गाते हैं, तन मन धन स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण है, मेरा कुछ नहीं लगता, फिर भी सब कुछ तेरा है। और उसी में बोल रहे कि 5 रुपए के तुझे हम बतासे देंगे तब जब तू हमारा ये काम बनाएगा। मैं समझता हूँ कोई विरला होता है कि श्री रामचरितमानस का पाठ करा देता है या किसी मंदिर में जाकर के कुछ चढ़ावे चढ़ा देता है, ये मन में भाव रखते हैं कि प्रभु हम यहाँ ये रामचरितमानस का पाठ करा रहे हैं, प्रभु आपके इस मंदिर में हम कुछ चढ़ावा या कोई प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये सोचकर कि हमारा ये काम प्रभु आप बना देना बस। इस तरह के कुछ लोग मिलेंगे कि जो कुछ पहले कर देते हैं मांगते बाद में, कुछ ऐसे कि कर देते हैं मांगते कुछ नहीं है, प्रभु अपने आप समझ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि कर देते हैं लेकिन मांगते बाद में, और कुछ करते बाद में मांगते पहले हैं। तो जो करते बाद में हम मांगते पहले हैं, उनकी यही भावना होती है कि हमारा ये काम बनाओ तब आपको देंगे। ऐसे ना समझी क्यों? क्या प्रभु आपके उन 5 रुपए के बतासे के भूखे हैं? क्या आपके उन लड्डुओं के भूखे हैं? श्री हरि के आगे ऐसे ऐसे भव्य मंदिर हैं जहाँ 56 भोग रखे रहते हैं, 56 प्रकार के मिष्ठान रखे हैं, और भक्त सेवा में खड़े पड़े हैं, चरणों में पड़े हैं, सेवा में खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं, धुनों में तप रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं तपस्या कर रहे हैं श्री हरि को पाने को। और आप एक तरफ कह रहे हो कि 5 रुपए के बतासे आपको खाने, तुम्हारे काम बनाओ। मेरा तो मानना यह है कि कहीं 56 प्रकार के भोग भी अगर रखे हों और आपके मन में विचार आ गया कि यहाँ तो आएंगे क्योंकि यहाँ 56 तरीके का मीठा, तो 56 भोग तो करने जरूर आएंगे। और एक तरफ एक भक्त बैठा है, सिर्फ 2 बतासे लिए मंदिर में, 2 फूल चढ़ा दिए, 2 बतासे लिए बैठा है कि प्रभु मेरे पास तो यही बन पड़ा, आप इसका भोग लगा लो। जो 56 भोग वाले का मन में विचार है कि यहाँ तो आएंगे, तो हो सकता है वहाँ जाएं, लेकिन वह बाद में, पहले वहाँ भोग लगेगा जहाँ 2 बतासे आदमी प्रेम से और भाव से लिए बैठा है उनका भक्त, पहला भोग वहाँ होगा। भगवान श्री कृष्ण भगवान के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमने भी पढ़ा है, आपने भी सुना होगा कि भगवान ने सुकर्मा की खिचड़ी खाई है, विदुर का साग खाया है, और राजशाही खाने को छोड़ करके ये सब चीज़ें खाई हैं। पहले खिचड़ी खा ली, पहले जाकर खिचड़ी का भोग लगाया, और विदुर का साग खाया। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम था, निश्चल प्रेम, कोई छल नहीं, निश्चल अटूट प्रेम, अटूट विश्वास। तो श्री हरि आपके 56 प्रकार के मीठे के या इन सब चीज़ों के भूखे नहीं हैं, वो भूखे हैं तो आपके प्रेम के, आपकी भावना के। मन में प्रेम जगाइए, उनके प्रति वैराग्य बनाइए, आप पर कृपा करेंगे। दूसरी बात एक और आती है कि कुछ लोगों के मन में ये विचार आता है कि भाई हम पर तो हम अशिक्षित हैं, हम पढ़े हुए नहीं हैं, तो हम पर प्रभु की आरतियाँ पढ़ने नहीं आती, या प्रभु के भजन पढ़ने नहीं आते, या चालीसे पढ़ने नहीं आते हैं, तो या दोहे पढ़ने नहीं आते, या श्लोक पढ़ने नहीं आते, तो हमको हरि की प्राप्ति कैसे होगी? कहते हैं भैया हम तो कुछ जानते ना, हम तो बस सीधा राम नाम जानते हैं। और कुछ लोग बड़े विद्वान होते हैं जो सब चीज़ों को जानते हैं। इन दोनों में भी थोड़ा फर्क है। जो पढ़ना तक नहीं जानते हैं, मैं जहाँ तक अनुभव किया है, मैंने महसूस किया है कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन
जिनका भाव सच्चा है और सच्चे भाव से सिर्फ सीताराम सीताराम का जाप कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक अहंकारी है जी कि मेरे अंदर तो मैं संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ, मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ और मैं इन सब चीज़ों को पढ़ करके भगवान को रिझा लूँगा। तो उसकी पुकार बाद में सुनी जाएगी जो श्लोक बोल रहा है, और एक जो सादे मन से सिर्फ राम नाम का जाप कर रहा है, उसकी विनती पहले पहुंचती है, उसकी पुकार पहले पहुंचती है, क्योंकि वह अहंकार रहित है और बड़ा दीनहीन होकर के करता है कि प्रभु मुझ पर तो कुछ आता ही नहीं और बस आपका नाम का ही स्मरण कर सकता हूँ, आप इसी में रीझ जाइए। वो दूसरी तरफ एक व्यक्ति विद्वान बन करके तमाम श्लोक बोलेगा, तमाम प्रकार की क्रियाएं करेगा, वो उन उलझनों में उलझ के रह जाता है कि कौन सा श्लोक पढ़ो, कौन से स्वर ज़्यादा ले जाएंगे, कहीं श्लोक गलत तो नहीं बोल रहा है कहीं। तो एक अशिक्षित व्यक्ति लेकिन जिसका मन में भाव सच्चा हो, एक पढ़े लिखे से पहले श्री हरि को पा सकता है। सिर्फ राम नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा, ये सत्य है। और मैं तो इस संवाद के अंत में अपने द्वारा एक शेर बोल करके यही कहना चाहूँगा जो मैंने बनाया है कि नहीं जटाई रखानी है, ना तिलक लगाना है, अगर पाना है उस मालिक को तो ध्यान लगाना है। अपने घर के आंगन में मंदिर बनाना बाद में, पहले तो अपने दिल में ही उसका मंदिर बनाना है। जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय गुरुदेव महाराज।